तो पार्ट थर्ड हमसे क्वेश्चन में क्या है उसका, 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। ये कभी गलती मत करिएगा आप लोग कि इसको कंपेयरिंग करके सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, गलत हो जाएगा क्वेश्चन आपका फ़ौरन से। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें जनरल फॉर्म बनाते हैं। जनरल फॉर्म क्या होती है, देखिए ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये होती है जनरल फॉर्म हमारी। अब यहाँ पर देखिए x वाला टर्म बाद में लिखे, उसको पहले लिखेंगे पहले हम लोग। तो 6x² सबसे पहले आता है x² वाला टर्म, बाद में आएगा 7x और फिर 3 आएगा बाद में। पहले क्वेश्चन को ठीक करिए, बाद में उसका सॉल्यूशन करिए। तो इसके फैक्टर कैसे करेंगे, देखिए जब 3 की मल्टीपल हम लोग 6 से करेंगे तो कितना आएगा, 6 3 से कितना होता है 18। इससे कर लेंगे फैक्टर, 2 से कट कर लेंगे, 2 9 ज़ा और 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। हमें लाना है जोड़ने पर 7 आना चाहिए, इनको ऐड करने पे क्या आना चाहिए 7। तो 2 3 ज़ा 6, 6 और 3 ये तो 9 आएगा आपका, कभी भी ये नहीं बन सकता आपका। तो हम पेयर चेंज कर लेंगे अपना, 3 3 से कितना होता है 9, 9 माइनस 2 7 आ जाएगा हमारा। देखिए 6x² माइनस और माइनस का 3, ये तो हमेशा सेम रहेगा ही रहेगा। सिर्फ और सिर्फ ये नंबर जो है छोटा सा नंबर ये आपका खाली चेंज होता है बस, और कुछ नहीं। तो 3 3 से कितना होता है 9x और प्लस का क्या आ जाएगा आपका 2x। अगर यहाँ आप 9x माइनस 2x लिख दोगे तो 9 और 2 11 हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा ये। तो माइनस का 9 प्लस का 2 क्या आएगा आपका माइनस का 7। अब इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है आपको, 3x कॉमन मिल जाएगा आपको इसमें। 3 के टेबल में 6 आता है 2 टाइम्स, तो 2x माइनस का 3 3 ज़ा कितना होता है 9। यहाँ से हमें कॉमन कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं, तो 1 कॉमन ले लेंगे ब्रैकेट में। 2x माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 0। पूरे स्टेप में से कॉमन क्या है 2x माइनस 3 और यहाँ पर 3x प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0। तो बस आ गया हमारा 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे 3x प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0। तो 2x इज इक्वल्स टू 3 जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। वैसे यहाँ पर 3x इज इक्वल्स टू प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3/2। मल्टीपल नंबर हमेशा नीचे आएगा। x की वैल्यू दूसरी क्या आ गई -1/3। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पहले कंपेयरिंग करेंगे। तो इक्वेशन हम लोग ऊपर लिख लेंगे दोबारा से, 6x² माइनस 7x और माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 0। नाउ करके यहाँ लिख सकते हैं आप। अब हम कंपेयरिंग कर लेंगे इसकी, कंपेयरिंग विद, किससे करेंगे कंपेयरिंग, ax² प्लस bx और प्लस में c इज इक्वल्स टू 0। तो कंपेयरिंग करेंगे तो a की वैल्यू क्या मिलेगी हमको 6 और b की वैल्यू कितनी मिलेगी हम लोगों को माइनस का 7 और c का मिलेगा हम लोगों को माइनस का 3। अब इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, आपको पता होगा, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला माइनस का b/a। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हम लोगों का। सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी। तो माइनस और बी की वैल्यू कितनी आई थी आपकी पीछे, एक बार यहाँ हम लोग लिख लेते हैं ऊपर साइड में। देखिएगा कि हमारी a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू 6 थी आपकी, b की वैल्यू माइनस का 3 था और c की वैल्यू कितनी थी आपकी माइनस का -7 था आपका, ये था आपका माइनस का 3। ये आपकी ABC की वैल्यूज़ थी। तो माइनस का 7 और अपॉन में a की वैल्यू कितनी आपकी आई है 6। ठीक है, अल्फ़ा निकाला था हम लोगों ने पीछे, वो तो याद है होगा आपको, अभी भी निकाला था बिल्कुल जस्ट। माइनस का 1/3 था और बीटा कितना आया था हम लोगों का 3/2। यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है आपके, यहाँ क्या नहीं है आपका, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो माइनस माइनस प्लस का 7/6। जब डिनोमिनेटर सेम नहीं तो इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे लेते हैं, देखिए 3, 2, 3 1 ज़ा 2 ऐसे लिखेंगे और 2 फिर 1 ज़ा, तो 3 2 से कितना होता है 6, कितना आ जाएगा नीचे आपका 6 पे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसकी, इधर 2 1 ज़ा माइनस का 2 और 3 3 से कितना होता है प्लस का 9। 9 माइनस 2 कितना होता है 7/6 इज इक्वल्स टू 7/6। ये दोनों बराबर हैं तो लिख देंगे हैंस वेरीफाइड, ओके। अब हम लोग क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? C अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फ़ा बीटा, और C की वैल्यू कितनी थी? -3, और A की वैल्यू तो आप जानते हैं 6 थी हमारी। अल्फ़ा बीटा भी आप जानते हो अच्छे से, अल्फ़ा कितना था? -1/3, और बीटा कितना है? 3/2। ये अल्फ़ा बीटा वही जो हम लोग x की वैल्यूज़ निकालते हैं फैक्टराइज करके, वही होते हैं हमारे अल्फ़ा बीटा। -3/6, तो -3 × 3 और 3 2 से कितना होता है? 6, और यहाँ पर ही -3/6। अब आप कहोगे सर ये तो कट रहा था, 3 1 3 3 कैंसिल हो रहा था। हाँ, काट सकते हैं इसको, यहाँ भी आप काट सकते हो ऐसे। फिर आपका आएगा आंसर 3 1 3 3 2 6, 3 1 3 3 2 6। अब ऐसे तो माइनस माइनस भी कैंसिल हो सकता है आपका, और 1/2 से 1/2 भी कैंसिल हो सकता है तो 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2, ये भी कैंसिल हो सकता है आपका इस तरीके से। तो 1 इज इक्वल्स टू 1 भी हो सकता है ना। तो आप इसका आंसर नहीं छोड़ सकते हो, -3/6 इज इक्वल्स टू -3/6, और वहाँ लिख दोगे हैंस वेरीफाइड। ऐसे भी कर सकते हो, गलत नहीं है। यहाँ बस लिख दीजिएगा हैंस वेरीफाइड। ओके।